कुछ लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, मजा लेने वाले। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, धोखे में, अनजाने में या जान के भी, क्योंकि गलतियां दो तरीके से हो सकती हैं। कुछ आदतन करते हैं, उनकी हैबिट होती है कुछ गलत तरीके से काम करना, या कुछ भी गलती हो सकती है छोटी बड़ी। लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों बस कभी कोई गलती कर देते हैं। इंसान के साथ एक जैसा समय नहीं रहता है। कुछ ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं कि वो ना चाहते भी हुए भी उनसे कुछ बड़ी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलतियां तो इंसान के जीवन में होती रहती है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट हो, बोले कि मैंने कभी अपने जीवन में कोई गलती नहीं की है। हर व्यक्ति से गलती होती है, ये नेचर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि पूरे जीवन काल में कभी कोई गलती ना की हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान को छोड़कर। भगवान ही ऐसे हैं क्योंकि भगवान है वो, हम उनसे तुलना नहीं कर सकते। इंसान और भगवान में फ़र्क तो इतना ही है ना कि इंसान से गलतियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो गलती एक बार अगर हो गई तो बार बार रिपीट करे वो। किसी कारणवश किसी परिस्थितियों बस गलती हो गई। लेकिन कुछ लोगों को उनकी गलतियों को देखकर बड़ा मजा आता है, बड़ा एंजॉय लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं, किसी ने कोई गलती कर दी ना, ओए क्या मजा लेते हैं, उसे कमेंट भी करते हैं किसी माध्यम से। आजकल तो बहुत से साधन हैं सामने वाले की गलती को फील करा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो बहुत सामने वाले को फील कराते हैं, पूजा पाठ घंटा हिलाते रहते हैं, और दूसरों की, समझ रहे होंगे मेरी बात का मतलब। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अगर दूसरे की कोई वाइफ ऐसे कंडीशन में नहा रही है कि जहां उसके पर्दा ढंग से नहीं लगा है, दरवाज़ा नहीं है, किसी तरह उसने पर्दा लगा के झांकते हैं, उसके पिछवाड़े को झांकते हैं। वो तो बेचारी नहा धो रही है, नज़र मारते हैं, खुद भूल जाते हैं कि हम कितने गहरे पानी में। और दूसरे से अगर कोई गलती हो गई है ना, और दुनिया को ऐसा दिखाएंगे अरे हमसे बड़ा तो कोई अच्छा इंसान ही नहीं है। कभी किसी की गलती को, ठीक है गलती होना है, इंसान की फितरत है, गलतियां करता है, लेकिन जो दूसरों की कमियां निकाले ना, वो स्वयं वैसा है, उससे ज़्यादा बुरा है। हो सकता है उसने तो परिस्थिति बस कोई गलती कर दी होगी, लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखो कि सब कुछ घर में होते हुए, खाना पीना सब कुछ है, फिर भी दूसरे को नज़र ताड़ते हो, दूसरे को ताड़ते हो, क्या अधिकार है? पर ये तो आदत है लोगों की, अपने अंदर की कमियों को नहीं देखेंगे, दूसरे की कमियों यदि दिखाई दे जाएं, शेयर करेंगे। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग पड़े हुए हैं जिनको क्या कहेंगे आप, समझदार हैं, आप दिल में रखिए, कोई ज़रूरत नहीं बोलने की। तो एक कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर सा दोहा बोला था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न लो। हम दूसरों की कमियों को देखने जाते हैं, वो भूल जाते हैं। अरे अगर हम अंदर अपने झांक लेना तो समझ में आएगा कि हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं है।
लेकिन ये इंसान कभी नहीं सोचता है, दूसरों की कमियां निकालने में लगा रहता है और कभी भी किसी दूसरे की कमी भर मिल जाए पंच करता रहता है, पुश करता रहता है। और उसके परिवार के साथ शेयर भी करते हैं, मजा लेते हैं। क्या मतलब है भाई साहब? खुद पहले देखो कि आप कितने पानी में हो। जिस पे जो लांछन लगा रहे हो ना, पहले अंदर झांको कि क्या आप बेहतर हो, आप सही हो। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, कमेंट करके लिखिएगा। हम में दूसरों में वही बुराई दिखाई देती है जो हम स्वयं होते हैं। अधिकांशतया कोई भी इंसान अगर दूसरे में बुराई देख रहा है, जिस तरह की देख रहा है, बिल्कुल पक्का मान लीजिए कि वो व्यक्ति पहले उससे 1000 गुना उतना बुरा है, वैसा वो है। क्योंकि हमारी मानसिकता, हम जैसे होते हैं वैसे हमारे मन में थॉट आते हैं, विचार आते हैं। हम अच्छी सोच वाले हैं तो मन में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी तरह किसी से प्रेम व्यवहार रख रहा है, 1000 से तो नहीं रख रहा है, हो सकता है किसी कारणवश, या कोई ऐसा काम है उसका कि उसका काम ही ऐसा है कि दूसरों से संबंध बनाना, अच्छे संबंध बना के वो अपना व्यवहार अच्छा बना के अपना उस काम को, उसका ऐसा कुछ काम ही, आजकल तो बिजनेस ऐसे चलते हैं, लाइक नेटवर्क बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग मिल, तो हर व्यक्ति से अच्छे संबंध बनाना पड़ता है, उनके साथ आना जाना पड़ता है, मीटिंग वगैरह में लेके जाना पड़ता है, उनके घर भी जाना पड़ता है काउंसलिंग करने के लिए, बिजनेस के बारे में चर्चा करने के लिए। उनके यहाँ उठना बैठना तो 100% होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो व्यक्ति या जिसके यहाँ वो जा रहा है वो गलत है। और फिर ये तो आप जानते हैं कि जब हम किसी के यहाँ डेली आते जाते हैं काम के दौरान, कहीं भी मीटिंग फंक्शन में उसको साथ में लेके जाते हैं, तो आपसी प्रेम तो बनना है, सवाल ही नहीं है भाई। यदि एक घर में 4 सदस्य हैं, चारों अगर बाहर रहते तो आपसी प्रेम उनमें घट जाता है, लेकिन अगर वही साथ में रहते हैं तो कितना अच्छा प्रेम बनता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके अंदर कोई गलत भावनाएं, वो तो सामने वाले के नजरिए में गलत हो रहा है ना। जो देख रहा है सामने वाला, वो उसको ऐसा लग रहा है, और उसको ऐसा क्यों लग रहा है? वो साला खुद ही ऐसा है, क्योंकि हम वही दूसरों के बारे में सोचते हैं जैसे हम होते हैं। ये हमारी सोच है। यदि हम अच्छी सोच वाले हैं तो हम दूसरों के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, हमारे मन में ऐसे थॉट ही नहीं आएंगे। अगर हम हैं जैसे, वैसे ही थॉट आएंगे हमारे मन में, वैसे ही विचार पैदा होंगे दूसरों के लिए। अगर आप बेहतर हैं तो आपके मन में गलत विचार कहाँ से आएंगे? अगर गलत आप सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, तो निश्चित मानिए कि आप वैसे 100% हो। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं। कैच किया है मैंने बहुत से ऐसे लोगों को कि दूसरों को तो बुरा बोलते हैं और साले स्वयं ऐसे होते हैं कि दूसरों की औरतों को झांकते हैं नहाते धोते। बस आपको मैंने ओपन कर दिया है, नहीं बोलना चाहिए था। और ऐसे ही घटिया लोग दूसरों को बुरा बोलते हैं। बुरा दूसरे को बोलने से पहले अंदर अपने आप झांक लीजिए, और फिर क्या आपके सोचने से वो अच्छा हो जाएगा कि बुरा है, या अच्छा है तो बुरा हो जाएगा।
जिसकी जो मानसिकता है वो आप नहीं बदल सकते। हर इंसान अपनी मानसिकता को स्वयं बनाता है, स्वयं बदल सकता है। किसी के कहने से क्या आप अपनी मानसिकता बदल सकते हैं? संभव ही नहीं है। आप अच्छे हैं, बुरे हैं, वो तो आपको फील होता है ना। और किसी के कहने से हम अपने काम को थोड़ी ना बंद कर देंगे। आपका काम ही ऐसा है कि लोगों से मिलना है, लोगों के यहाँ जाना है, बात करना है, टाइम बे टाइम भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपका ऐसा काम है। भाई चैन वाला कुछ काम होगा, आपका बिजनेस करते हैं तो निश्चित है संबंध तो बनाना पड़ता है। अब संबंध बनाने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो व्यक्ति गलत ही हो गए। और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, अगर या आप करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक दूसरे से टाइम बे टाइम उनके साथ आना जाना, उनके यहाँ आना जाना। लोग बात गलत क्यों सोच लेते हैं ऐसे, ये समझिए, सोचने दीजिए। जो से सोचता है अपने आप काम को, अपने गोल को फोकस करते रहिए। क्या फर्क पड़ता है, जब सामने आए तो 3 तड़ाका मारना, बुद्धि खुल जाएगी। भाई आप गलत नहीं हो ना, किस बात का डर? डरना नहीं, अपने काम आप अच्छे हो बस हो गया। और अपने काम को लगन से करते रहिए। जो भी आप काम करते हैं, दूसरों के कहने से अपने काम को बंद नहीं करिएगा। क्योंकि दुनिया है, यहां तो भगवान तक को इंसान ने नहीं छोड़ा। सीता माता एक बार परीक्षा दे के आए, उसके बाद भी उन घटिया लोगों ने, सभी तो नहीं बोला ना, कुछ ऐसी गंदी सोच वाले थे जो स्वयं थे वैसे वैसे माता सीता माता को नहीं छोड़ा, और उन्हें फिर से दोबारा जंगल जाना पड़ा। लास्ट में फिर बेचारी आई, धरती में समाना पड़ा। ऐसे किसी की सोच के कारण आप अपने काम को बिल्कुल ब्रेक मत करिए। जो काम कर रहे हैं, जैसा काम है, अकॉर्डिंग आप योर बिजनेस योर वर्क, तो आपको करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर बैठ जाइए घर में। दुनिया में लोग रोकने वाले हैं। यदि आप कुछ काम करके आगे बढ़ने वाले हैं ना, तो लोग सिर्फ आपको रोकने के लिए कोई ना कोई हथकंडा जरूर अपनाएंगे, क्योंकि उनके पास तो जो भी काम धाम है, किसी तरह वो ठीक ठाक जिंदगी उनकी चल रही है। कोई भी इंसान नहीं चाहता दूसरे को बढ़ते हुए देखते। तो सोचिएगा साला मैं दिन भर बैठता हूँ, तो ये अभी आके मेरे पास बैठे घंटे दरबार करे, फालतू के टाइम बर्बाद करे। है उसके पास, भगवान ने उसको दे दिया है कुछ बहुत, थोड़ी बहुत संपन्न है। जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं उसको साले को मानसिक प्रताड़ित करेंगे कि कहीं मानसिक, भाई रोकने से तो नहीं हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, फिर मानसिक सोचेंगे, प्लान बनाते हैं दूसरे के लिए। अपने लिए कोई प्लान नहीं बनाएंगे, हमारे घर में ये सब ठीक ठाक चले। अपने घर को नहीं देखते, दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान बनाते हैं कि साला बोलने से नहीं रुक रहा है, ताना मारने से नहीं रुक रहा, सारे कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि साला बैठ ही जाए। तो ऐसे घटिया लोग के पास यदि आप रह रहे हैं, छोड़ दीजिए उस जगह को ही, मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बट अगर उस जगह पे ही रह रहे हैं, छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली को दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। चाहे भले अपने आप को अपना मकान भी बेचना पड़े, बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि अगर गंदे माहौल में आप रह रहे हैं, गंदे सोच वाले लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आप तो चले गए, लेकिन आपका परिवार वहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको मानसिक पंचर करेंगे। और जब यदि आप मानसिक पंचर हो गए ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 घंटे माइंड में वही बात रिवाइंड होती रहेगी। अच्छे लोगों के साथ रहिए। गंदे माहौल में यदि आप हैं, गंदा माहौल कई तरह से होता है, जरूरी नहीं कि जहाँ पैसे वाले हों तो वो अच्छी सोच वाले हों। जिस भी जगह में यदि आप रह रहे हैं और आपके काम में कहीं रुकावट हो रही है, उस जगह में रहने से, तो आप उस माहौल को, उस जगह को तुरंत त्याग कर दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे।
और मानसिक रूप से पंचड़ व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से यदि भी वो बीमार है ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि ये बिगड़ जाने पाए, इसको पंचड़ कर दिया जाए, इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ रोचक वीडियो के साथ। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत शब्द निकल गए हों, उनके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। दिल की भावनाएं हैं निकल जाती हैं, क्योंकि आप जैसे होते हैं, यदि आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटी है तभी आपके मन में अपने ऐसे भाव आते रहते हैं, और वो भावों को व्यक्त कर इंसान ना चाहते हुए भी कर देता है। तो ठीक है, तब तक के लिए, जब तक कोई दूसरा वीडियो आए उसके लिए राधे कृष्णा। दोस्तों, लाइक करना और सब्सक्राइब करना यदि दिल हो तो कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।